नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का टॉपिक जो है वो एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि हर प्रेगनेंसी के पहले आपके जो डॉक्टर हैं वो हेपेटाइटिस बी की जांच क्यों करते हैं, और किसी को अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर क्या होता है, और मतलब एक अलग ही स्ट्रेस लेवल होता है। और एवरी अनदर डे आई एम गेटिंग अ रेफरेंस की प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान हेपेटाइटिस बी की जांच हुई और अब टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि हम अगर हस्बैंड पॉजिटिव है और वाइफ नेगेटिव है तो अब क्या किया जाए। तो देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस इसमें बनते हैं। इसको समझने के लिए मैं पहले सिर्फ इतनी सी 2-3 चीज़ें रखूंगा कॉन्सेप्ट आपके सामने, और आई थिंक उसको आप समझेंगे तो आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाने चाहिए। नंबर 1, हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो आपके लिवर को खराब करता है। ये 3-4 तरीके से फैलता है, जैसे कि ये किसी को टच करने से नहीं फैलता है, लेकिन बॉडी फ्लूइड्स यानी ब्लड, सलाइवा या सीमेन, ये सब चीज़ें जो अगर एक्सचेंज हो जाएं तो ये बीमारी फैल सकती है। तो हेपेटाइटिस बी अगर जैसे हॉस्पिटल में किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के निडल से प्रिक हो जाए तो फैलता है। दूसरा, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए कि भाई इन्फेक्टेड ब्लड था और वो किसी पेशेंट को दे दिया गया तो उसे हो जाएगा। तीसरा, जैसा कि बोला जाता है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह गए, फॉर एग्जांपल बार्बर जो नाई है जहां आप बाल कटवाने या शेविंग के लिए जाते हैं, अगर उसने किसी पहले की शेविंग की, वो पॉजिटिव था और फिर उसी ब्लेड से आपको कर दी और कट लग गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। एक और चीज़ जो बहुत आजकल यंग जनरेशन में, टैटूइंग, जो टैटू होता है जिसमें निडल प्रिक होती है, अगर वो किसी एक इन्फेक्टेड को टैटू कर दिया, अगर उसी निडल से नेक्स्ट को अगर टैटू कर दिएगा तो उस पर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ब्लड से ही ये फैलता है। एक और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यदि माँ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थी तो उसके गर्भ में उसके बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है, माँ से बच्चे को डायरेक्टली। और सेक्स, डेफिनेटली अगर सेक्स में कोई भी पार्टनर पॉजिटिव है तो वो, बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, तो वो जो है दूसरे पार्टनर को हो सकता है। तो इसका मोड इन्फेक्शन का इस तरह से है, इसलिए जैसे फैमिली जब स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी के समय इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर बाय डिफॉल्ट माँ अगर पॉजिटिव है और वो अगर वो पता नहीं चला तो डेफिनेटली वो बच्चे को पॉजिटिव होना है फिर। और ये जो हेपेटाइटिस बी है अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चे को आ गया उसके शरीर में, तो ये मान के चलें कि उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होने में 10 से 15 साल लगते हैं। बच्चा शुरू में इम्यूनो टॉलरेंट रहता है तो शुरू के 10 साल तो उसे नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो हेपेटाइटिस बी लिवर के साथ जुड़ के जब बच्चे की इम्यूनिटी ग्रो होती है तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन होती है और देन आपका लिवर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जनरली पीक ऑफ द लाइफ में जब बच्चा 15-20 साल का हो रहा होता है तो आप ये समझें कि मैक्सिमम बच्चे उस समय लिवर सिरोसिस या लिवर की बीमारी से ग्रसित होकर उनके कॉम्प्लिकेशंस उनको होते हैं और इवन डेथ तक भी हो सकती है। तो एक बच्चे का फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी के समय उसकी माँ की जांच कर लेने से माँ तो ठीक रहेगी ही, लेकिन बच्चे का फ्यूचर भी सेफ होता है। इसलिए हर प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के पहले हर यंग लेडी और यंग कपल, यंग पेरेंट्स जो हैं, जो वुड बी पेरेंट्स हैं, उनको ये टेस्ट कराना ही चाहिए। एंड दिस इज नाउ मैंडेटरी। WHO के हिसाब से हर इंसान का शादी के पहले ये टेस्ट करना ही चाहिए। इसलिए आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, वो आपको हेपेटाइटिस बी टेस्ट एडवाइस करते ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आते हैं टेस्ट में तो आइडियली तो कंसीव करने से पहले ही आपको आपका वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। वैक्सीनेशन से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी जो भी एक्सपोजर होने वाले हैं, निडल लगेगी या सिजेरियन होता है, वट एवर इज, यू आर ऑलवेज सेफ। ऑल्दो आपके डॉक्टर्स, आपके हॉस्पिटल पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं और चांसेस आज की तारीख में ऑलमोस्ट नल है, मतलब बिल्कुल नहीं होता ट्रांसमिशन, दूसरे सोर्सेस जरूर ज़्यादा हैं। तो टेस्ट किया इसलिए जाता है कि ये डिटेक्ट किया जाए कि कहीं आप पॉजिटिव तो नहीं है। बिकॉज मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हेपेटाइटिस बी है सालों तक एसिम्प्टोमेटिक शरीर में रह सकता है। फैमिलीज में यदि एक को है तो दूसरे तीसरे को मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर हेपेटाइटिस बी टेस्ट किया गया प्रेगनेंसी के पहले और वो नेगेटिव आता है तो आइडियली तो आपको वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी डेवलप होने में 3 से 4 महीने या 6 महीने आइडियल माने गए हैं, 6 से 8 महीने पूरे लगते हैं। तो कायदे से तो कंसीव करने के
6 महीने पहले 016 जो डोज लगती है आपको तीनों डोज वैक्सीन की लेना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वैक्सीन लीजिए और उसके बाद फिर कोई मतलब आपको टेंशन नहीं है, बिकॉज अब आपके शरीर में वैक्सीन लेने से एंटीबॉडीज बन गई हैं और ये एंटीबॉडीज वायरस के लिए प्रोटेक्टिव हैं। तो आप और आपका बच्चा जो होने वाला है वो दोनों सुरक्षित हैं। इसके बाद अगर कहीं पॉजिटिव आ जाते हैं हेपेटाइटिस बी टेस्ट में तो आइडियली तो कंसीव नहीं करना चाहिए। पहले आप उसका प्रॉपर असेसमेंट के साथ ट्रीटमेंट लीजिए। और ट्रीटमेंट क्या होता है देखिए, वो भी बहुत सिंपल है समझना, क्योंकि ये वायरस है और लिवर को खराब करता है, तो कोई भी डॉक्टर आपके हेपेटाइटिस बी आने पर आपके वायरस और लिवर की जांच करेगा। वायरस के लिए वायरल लोड देखेगा कि आपके वायरस कितने ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा होने पे आपको दवा की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, लिवर को देखेगा कि लिवर में कोई डैमेज हुआ है या नहीं, क्योंकि लिवर आपका बहुत बड़ा ऑर्गन है। जब तक उसमें बहुत हद तक 50-60% तक डैमेज ना हो जाए, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए उसकी कुछ जांचें वो करेंगे। लिवर फंक्शन देखेंगे, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी करेंगे, हो सकता है फाइब्रोस्कैन या एंडोस्कोपी भी करें, जिससे आपके लिवर की करंट स्टेटस क्लियर हो जाएगा कि लिवर हेल्दी है या उसमें हेपेटाइटिस बी से कुछ नुकसान हुआ है। क्योंकि प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ती है। जब आपकी प्रेगनेंसी होगी तो आप ये समझ लें सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका मेटाबॉलिज्म, आपका बॉडी वेट, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, यानी लिवर का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ऐसे में हो सकता है आप कंसीव तो कर जाएं, लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी से कहीं लिवर हल्का भी कमज़ोर था तो आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बाद में आएंगे ही आएंगे। इसलिए उससे बचाने के लिए भी हेपेटाइटिस बी का टेस्ट किया जाता है। और अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, आपके लिवर का असेसमेंट करें। अगर लिवर में कॉम्प्लिकेशंस है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी से बचने का सलाह दे सकते हैं। लेकिन लिवर हेल्दी है, वायरस लोड अगर मान लीजिए कम है, तो डेफिनेटली यू कैन प्रोसीड फॉर प्रेगनेंसी। अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा है तो वो शायद थोड़ा रुक के बोलें कि पहले दवाइयाँ खा के वायरल लोड कम करिए, ताकि ट्रांसमिशन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ से बच्चे को होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। देखिए यहाँ एक बात है, वायरल लोड जो है यानी वायरस कितनी मात्रा में माँ को है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चांसेस की बच्चे को इन्फेक्शन होगा या नहीं। अगर वायरल लोड बहुत कम है तो बच्चे को ट्रांसमिशन नहीं होगा। वायरल लोड लेकिन बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो एक प्लेसेंटा के बाद एक जो नाल होती है जिससे ब्लड जो है सर्कुलेट होता है माँ से बच्चे को, जिस ब्लड से बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिलता है और उसकी ग्रोथ होती है, ये जो ब्लड ट्रांसमिशन जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू, इस ब्लड ट्रांसमिशन में ही वायरस जो है बच्चे को पहले दिन से या बाद में ये जाके इन्फेक्ट कर सकता है। तो वायरस अगर माँ के शरीर में ज़्यादा होंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ही, और डिलीवरी के समय जब नाल काटते हैं उस समय इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत सारे आंसर्स कर रहा होगा हेपेटाइटिस बी का, और ये बड़ा टॉपिक है। अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल शायद जवाब देना में रह गया है कि अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, और आज की तारीख में हेपेटाइटिस बी की कई मेडिसिन आ चुकी हैं जो बहुत सेफ हैं। इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी दी जा सकती हैं, बाद में भी दी जा सकती हैं, और उस ट्रीटमेंट से वायरस डेफिनेटली बहुत हद तक ब्लड में कंट्रोल हो जाता है। सिर्फ लिवर के अंदर जो वायरस है उसको ख़त्म करने की अभी दवा नहीं है, होपफुली वो भी फ्यूचर में होगी, लेकिन तब तक सबसे अच्छा तरीका है इस वायरस से बचने का वैक्सीनेशन। टीके लगवा लिए जाएं ताकि वायरस के आने से पहले एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में हों, और ये एंटीबॉडीज़ आपके बच्चे के लिए भी प्रोटेक्टेड होती हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी। आई होप हेपेटाइटिस बी का प्रेगनेंसी में किस तरह से इवैल्यूएशन और क्यों जांच की जा सकती है उसका आंसर मैंने किया होगा। फिर भी अगर कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।